और इनका भी इस बार एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और सीआईएसएफ का जो है मतलब सीआईएसएफ के लिए चयनित हुई है। तो सभी लोग एक बार इनका अभिनंदन करिए जोरदार। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है एक ही जिले से 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग हुए हैं। और ये कोचिंग संस्थान से भी उस दिन सौरभ आए थे, सौरभ से तो हमने मिलवाया ही था आप लोगों को, उनका सिलेक्शन हुआ है और रीना का भी हुआ। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि पिछले साल भी हमारी एक स्टूडेंट थी, वो सुमति मिश्रा, उसको भी सीआईएसएफ मिला था। जहाँ उसकी ट्रेनिंग होनी है वहीं इनको भी जाना है। अब ये ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, कल परसों में ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। और ये बहुत खुशी की बात होती है हम लोगों के लिए जब कोई मिठाई लेके आता है, ज्वाइनिंग की मिठाई ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, तो ये बहुत ही गर्व की बात हो जाती है हम लोगों के लिए, इस कोचिंग के लिए। तो आज हमको बहुत खुशी है, मिठाई लेके आई है और ऐसी मिठाई हमको खानी है आप लोगों से भी। शुगर है, डायबिटीज है, लेकिन हम ऐसी मिठाई जरूर खा लेते हैं जो स्टूडेंट लेके आते हैं। ठीक, अभी इन्होंने खिलाया और बहुत अच्छा लगा, तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। तो और मतलब ऐसा था कि इन्होंने भी जब आई थी तो एक एवरेज स्टूडेंट थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत टॉपर हो या बहुत ज़्यादा तेज हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई थी। हमको याद है कि इनका एक भी दिन गैप नहीं होता था क्लास में, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, रेगुलर जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक इन्होंने क्लास को छोड़ा नहीं, रेगुलर टेस्ट दिया और रेगुलर क्लासेस की। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 साल की तैयारी में सिलेक्शन हो गया। अभी यूपीपी का भी है, डीबी हो गया है और फिजिकल होना है, मतलब यूपीपी भी सिलेक्टेड है और एसएससी जीडी तो फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है। शुरुआत में मैथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने बायो से मतलब इंटर किया था, उसके बाद 3 साल बीएससी किया बायो से, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी मैथ्स की थी। लेकिन मतलब जब से सर से पढ़ा मैथ्स, एक बार पूरा बेसिक मतलब एकदम आता ही नहीं था मैथ्स का, एकदम कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जब से यहाँ आए पूरा बेसिक क्लियर हो गया सर के मैथ से, उसके बाद से मैथ थोड़ा अच्छा हो गया। बाकी जीएस तो सर पढ़ाते हैं, जीएस तो अच्छा ही था। तो वही कह रहे हैं, मतलब डरने की जरूरत नहीं है मैथ से आप लोग को। जैसे इन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे और प्रैक्टिस रोज डेली करनी पड़ेगी, तब जो है सिलेक्शन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और थोड़ा बताओ इन लोगों की तैयारी के बारे में अपने, कि कैसे, क्या डर लगा कि नहीं डर लगा, या शुरुआत में क्या हुआ जब आई कोचिंग? बहुत ज़्यादा सर, जब ज्वाइन किया था तब एकदम से लगा ही नहीं था कि मतलब होगा भी होगी इतनी जल्दी। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स की थी, उसके बाद सारे सब्जेक्ट, एक तो मतलब बायो से बीएससी करो पूरा 3 साल, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी। उसके बाद फिर जब यहाँ डेली आने लगे धीरे धीरे अपना, और ये है कि डेली पढ़ना चाहिए, मतलब डेली सोचा है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ेंगे तो उससे बना रहता है अपना कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे आता है। तो टेस्ट का क्या फायदा होता है ये? टेस्ट के तो बहुत फायदे हैं सर, टेस्ट सब कुछ टेस्ट ही है। अगर टेस्ट नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा हम टेस्ट देते हैं, यानी प्रैक्टिस सीट भी देते हैं, तो क्लास में करो, वो घर पे ले जाओ। हाँ, सीट से बहुत फायदा होता है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं मिल गई है, लेके इधर दिए नहीं कि हम ऊपर पहुंचे उससे। बाकी हर जगह ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है। सीट का इतना फायदा होता है सर, फोन से इतना कोई नहीं लगा पाता, उसमें तो ऑनलाइन मन ही नहीं करता है, ऑनलाइन कहाँ देखने का मन करता है। थोड़ा 2 क्वेश्चन देखोगे बस तुरंत उधर इंस्टा पे चले जाओगे, जैसे सामने मैसेज आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जो हर चैप्टर का सीट मिल जाता है, पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद जाके प्रैक्टिस कर लो। भाई सुन लीजिए, देखिए हर चैप्टर, अभी आज आपको प्रॉफिट लॉस का हमने दिया है, कल भी दिया था, आज टेस्ट ले लिया है, इसी को फायदा उठाना है। वरना ज्यादातर जगह पर बस वही है कि ग्रुप बना है, ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दिया, लेकिन उसको बच्चे नहीं देखते, हमने खुद महसूस किया है। इसीलिए आज ऑनलाइन के जमाने में भी हम आपको डेली शीट निकाल के दे रहे हैं। तो इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं सर आज पढ़ाने का मन नहीं है, तो टेस्ट सीट दे दिए और जा रहे हैं घूमेंगे अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों की यही थिंकिंग होती है कि आज पढ़ाने का मन नहीं है, आते को सीट मिल गई। ठीक है, तो वो इसलिए है कि सीट घर पे भी कोई नहीं लगाता उस तरह से, हमने ये देखा है। यहाँ होमवर्क के लिए तौर पे दे दो, उसको घर पे ले जाएंगे और तकिए के नीचे मोड़ माड़ के रख लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप यहाँ पर लगाओगे तो चाहे आधे घंटे 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन भी लगाए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन भी आपका समझ लो एग्जाम में आना है, तो वो 10 क्वेश्चन क्या होना है, लगना ही लगना है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को पूछना हो, तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सामने। आप 4 फरवरी को एग्जाम, तो हार्ट बीट जो कहते हैं ना वो बढ़ी होगी, वो 4 डाउट क्लियर कर लीजिए, ये क्लियर कर चुकी है। बाकी उसके लिए सीरियस नीड होता है।
एक बात सबके लिए बताइए, नहीं बनती। मतलब मैथ में कितने महीने में ऐसा लगने लगा कि हाँ मुझसे हो जाएगा? कितने महीने पढ़ बस जब से सर से स्टार्ट किया, जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने जब से पढ़े होंगे, तुरंत कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब आई थी एकदम से जीरो था, लेकिन ये जो सर बताते थे पूरा जैसे मतलब करवाएं, करते जाओ, उसके बाद घर पे जाओ, खुद प्रैक्टिस। मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो, उसको समझो बैठ के, समझ में आने लगेगा अपने आप। और जैसे मतलब लगने लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, तो मैथ में बहुत मजा आएगी एकदम लगाते हैं। वही चीज है, शुरू में थोड़ा सा भी समझ में आने लगा चैप्टर, पूरा चैप्टर फिर आपको बहुत इजी लगेगा। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं मैथ से बहुत ज़्यादा डरती थी। मैंने 10th में लिया था मैथ्स, तो 23 नंबर मिले थे पासिंग मार्क्स से। मतलब बहुत ज़्यादा डरती थी, पता ही लगता ही नहीं था कि मतलब मैथ हो पाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक थे थोड़ा सा, लेकिन मैथ्स तो सबसे ज़्यादा। लेकिन जब यहाँ आई फिर पढ़ी धीरे धीरे, मतलब प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए खूब और डरिए नहीं। हम कह रहे हैं सरल क्वेश्चन लगाइए, जो चैप्टर आए उसका सबसे पहले सरल क्वेश्चन लगाओ। सरल क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर वही क्वेश्चन, सरल और कठिन में अंतर बस इतना होता है कि सरल क्वेश्चन में बस सीधे सीधे पूछ लिया, कठिन क्वेश्चन में उसी को लैंग्वेज थोड़ा सा क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, ये सीधे सीधे चीजें नहीं देते हैं। तो लेकिन पहले आप सरल क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनाओ, सरल क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, खूब लगाओ। कठिन क्वेश्चन तो धीरे धीरे लग ही जाएगा तो उसमें। सरल क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपका 10 क्वेश्चन लगाए, 5 सरल लगाए, 5 लग गए, आपको लगने लगेगा कि अगले 5 भी लग जाएंगे। और एक चीज और किया करो, जैसे जो शीट देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में सरल और आखिरी में कठिन, मिक्स होता है। आपको ये भी छांटना है पूरी शीट में कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा, कठिन लगा, अब उसी को जुट ना जाओ लगाने, क्योंकि टेस्ट है तो टाइम कम है, आधे घंटे 45 मिनट का टाइम है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करना है। तो उस 40 में 20 सरल ढूंढ के कर लो, 25 सरल ढूंढ के कर लो पहले, फिर करो आगे। तो ये भी एक टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग जो है ऐसा करिए कि खूब प्रैक्टिस करिए। और अभी देखिए लेखपाल का पद आने वाला है, 7,000 समथिंग पद आने वाले हैं। फिर आगे अभी यूपीपी में भी सरकार फिर से नई वैकेंसी लाने वाली है आगे चल करके। रेलवे एनटीपीसी का है ही है अभी एग्जाम, ठीक है। तो अभी आने वाले 2025 और 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो 4-5 महीने में कि नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी आपसे हाथ से बिल्कुल जाए ही ना, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी लोग इनको आगे की पारी के लिए बधाई दीजिए कि अच्छी ऑफिसर बने और फिर देश का नाम रोशन करें, ठीक है। तो एक बार फिर से तालियों के साथ ठीक है, फिर आप लोग पढ़िए।